बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PP 140 की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि टिकट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां रऊफ़ को जो है वो जारी किया गया है। तो लेकिन इस टिकट को लेकर अभी भी मामला जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब की तरफ से ये कहा गया है कि अगर चूँकि हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब जो है वो एक ज़ीरक सियासतदान है और ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने एक तारीखी कामयाबी जो है वो हासिल की थी। याद रहे कि नून लीग पूरे पाकिस्तान से हारी थी, सिर्फ वाहद ये हल्का था जहाँ से नून लीग जो है वो जीती थी। और जहाँ तक बात है टिकट की नून लीग की, तो अगर राणा तनवीर हुसैन ये समझते थे कि नून लीग का बंदा ही जीतेगा तो वो उस वक़्त मियां रऊफ़ को टिकट दे लेते। उस वक़्त ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो खर्चा करवाया गया। हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू का टाइम उन्होंने दिया और अपना बड़े एक्टिव रहे और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के नाम की वजह से जो है वो नून लीग जीत पाई। बाकियों का किरदार भी है, राणा तनवीर का भी किरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू की ज़ाती शख्सियत भी इसमें शामिल थी, तब जाकर ही नून लीग कामयाब हो पाई। अब हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू है जो है वो चूँकि पुराने सियासतदान है, सारे मामलात को समझते हैं। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है, उन्होंने पार्टी की क़यादत को यह आगाह किया है कि ये बंदा जो है ये हमें किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं है। अगर टिकट जो है वो मेरा हक है, अगर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते तो चूँकि चौधरी समीउल्लाह बूका ने जो है वो मेरा इलेक्शन लड़ा हुआ है, तो मैं चूँकि वो उन्होंने मेरी हमायत की थी और टिकट जब शेखुपुरा में शहबाज सीना की तरफ जा रहा था तो चौधरी समीउल्लाह बूका साहब ने कट करके कहा था कि टिकट जो है वो तहसील शरकपुर में रहना चाहिए और हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू जो है वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको अगर टिकट दिया जाता है तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। तो अब उस ज़िमनी इलेक्शन के मामले को सामने रखते हुए हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब का भी ये ऐलान सामने आया हुआ है कि पहला हक जो है वो टिकट का मेरा है। अगर टिकट जो है वो मुझे नहीं दिया जाता तो फिर चौधरी समीउल्लाह बूका साहब को दे दिया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक जो है वो इस मामले की राणा तनवीर हुसैन जो है वो मुखालफत कर रहे हैं और वो इस पर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। और इसकी बड़ी एक वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि मियां रऊफ़ साहब जो है वो जारी बात है पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं और शरकपुर में अभी उनकी 3-4 तकरीरें सुनी हैं, तो वो अपना मुद्दा कुछ इस तरीके से बयान करते हैं, राणा तनवीर हुसैन ने ये किया, राणा तनवीर हुसैन ने वो किया, राणा तनवीर हुसैन जो है वो ये करेंगे, राणा तनवीर हुसैन वो करेंगे। अपना मियां रऊफ़ का कोई विजन नहीं है, कोई पैगाम नहीं है, कोई आवाम को अपनी वो साबका हल्के की कारकर्दगी नहीं बता सकते, सिर्फ वो राणा तनवीर हुसैन की तारीफ़ें करते रहते हैं। और मैंने नहीं सुना उनकी तकरीर में कोई काम की, कोई इल्मी बात जो है वो मिली हो। आप खुद उनकी तकारीर सुन के जो है वो देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू हैं वो अपनी एक शख्सियत रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं, डेरेदार हैं, पुराने सियासतदान हैं और वो फैसला करने वाले इंसान हैं। और उसके साथ साथ चौधरी समीउल्लाह बूका साहब भी जो है वो अपनी एक ज़ाती पहचान रखते हैं। उन्होंने लोगों को टाइम देकर, लोगों के फैसले करके, लोगों की खुशी गमी में शरीक होकर लोगों के दिल जीते हैं। ठीक है जी। हकीकी बात तो ये है कि जो हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब हैं वो भी इस हल्के में अपना एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं और दूसरी तरफ चौधरी समीउल्लाह बूका साहब भी जो हैं वो भी अपने मजबूत धड़े और एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं। लेकिन जो लोग वोट बैंक रखते हैं उनको पीछे हटाकर और एक ऐसे बंदे को कि जिसका इस हल्के में 100 वोट भी अपना नहीं होगा, उस बंदे को टिकट जो है वो देना, ये सिर्फ इसलिए है कि राणा तनवीर हुसैन चाहते हैं कि जी हजूरी करने वाला बंदा जो है वो मेरे साथ आए। तो अब ये सूरत हाल चल रही है, इसमें देखते हैं कि आगे चौधरी समीउल्लाह बूका साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं और दूसरी तरफ हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं। और एक अगली बड़ी अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए मियां जलील अहमद शरकपुरी जो है वो उनके सर पर जो है वो ये लोटा रखा था मियां अब्दुल रऊफ़ ने, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई घटिया हरकत थी। और एक हज़ूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के जो सजादा नशीन है और बारेश हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, हमेशा उन्होंने मुस्बत सियासत की है। वो MPA भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, ज़िला नाज़म भी रहे हैं, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब। तो मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब को मुखालफत करनी चाहिए राणा तनवीर हुसैन के इस फैसले की कि वो बंदा जिन्होंने मियां जलील साहब की तौहीन की है उसको उनके हल्के में लाके, बल्कि उनके शहर में, उनके घर पे लाके, उनके सर पर बैठाने का जो है वो प्रोग्राम है, जो कि मैं समझता हूं कि ये दूसरी बार जो है मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब की तौहीन की जा रही है कि उनके हल्के पर वो बंदा जो है वो उसको टिकट दिया जा रहा है
कि जिन्होंने इतनी बदतमीजी और बदअखलाकी जो है वो मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब के साथ दिखाई थी। तो अब मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब को चाहिए कि वो जो है वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, और वो पुराने सियासतदान हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो वो इस चीज़ की जो है वो अपना मौक़िफ़ भी सामने रखें और आवाम को बताएं कि उनको जो है वो मियां रऊफ़ के साथ क्या मौक़िफ़ रखना चाहिए। जब तक वो चुप हैं अवाम भी चुप है, जब वो बोलेंगे ज़ाहिर बात है अवाम भी बोलेगी। तो इस मामले में मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब की जो खामोशी है वो हैरान कुन है। अब आगे चलते हैं, आगे है राना अब्बास अली खान साहब। आपने देखा कि राना अब्बास अली खान साहब मियां जलील शरकपुरी का एक मजबूत पैनल रहा, आपस में मिलकर सियासत करते रहे। तो लेकिन 2018 में जब टिकट नहीं मिले इन दोनों शख्सियात को, दोनों सियासतदानों को, तो ये पीटीआई को खैर बात कह गए। आज फिर उसी मोड़ पर राना अब्बास अली खान साहब खड़े हैं। देखते हैं उन्हें क्या फैसला करना है। याद रखिएगा कि इस हल्के में राना तनवीर हुसैन को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले राना अब्बास अली खान साहब हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो है उन्होंने ही राना तनवीर हुसैन से उठाया है। अब देखें कि राना तनवीर हुसैन जो है वो हर बार अपना एमपी बदल लेते हैं, लेकिन लोग जो है वो फिर भी उन्हें वोट जो है वो डाल देते हैं। अब इस बार देखना है कि ये लोग जो है जिनके साथ ताज़ा एक तरफ मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब की तौहीन की गई है, उस बंदे को इस हल्के पर मुसल्लत किया जा रहा है जिसका अपना इधर वोट बैंक नहीं है। दूसरी तरफ मुकामी जो सियासतदान है हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब, उनको जो है वो इग्नोर जो है वो किया गया है। तीसरी तरफ चौधरी समीउल्लाह बुका साहब जो एक बड़ा वोट बैंक अपना इलाके में रखते हैं, उनको भी जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। तो ये इन तमाम लोगों का जो सियासी हरीफ है वो एक ही है, जिसे राना जो है वो तनवीर हुसैन कहते हैं। अब देखते हैं कि चौधरी समीउल्लाह बुका साहब जो हैं वो राना तनवीर हुसैन के खिलाफ सियासी स्टैंड लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू साहब जो हैं वो राना तनवीर हुसैन के खिलाफ सियासी स्टैंड जो है वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब जो है वो मियां रऊफ़ और राना तनवीर हुसैन के सामने खड़े होते हैं या नहीं होते। ये इलाके के लोग इस पर निगाह रखें और देखें, और इसी से इन तीनों सियासी शख्सियात के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि ये सियासत में किस जगह पे खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं, और आइंदा इनकी सियासत का जो है वो क्या रुख होगा। अवाम इनकी तरफ देख रही है और अवाम इंतज़ार कर रही है कि इनके क्या फैसले आते हैं, और जाहिर बात है उसकी बुनियाद पर ही आगे एक बड़े वोट बैंक का हल्के का फैसला होना है। बाकी नून लीग के जो फॉलोवर है वो नून लीग को वोट डालेंगे, पीटीआई के लोग जो है वो पीटीआई को वोट डालेंगे, लेकिन इन शख्सियात के अपने भी ज़ाती वोट है। राना तनवीर हुसैन अपना वोट बैंक रखते हैं, चौधरी समीउल्लाह बुका अपना वोट बैंक रखते हैं, और हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू अपना वोट बैंक रखते हैं, मियां जलील अहमद शरकपुरी अपना वोट बैंक रखते हैं। तो ये चार लोग जो है अगर ये मुश्तरका तौर पर चाहें तो ये ना सिर्फ कि राना तनवीर हुसैन को इस हल्के से आउट कर सकते हैं, बल्कि उसके पूरे पैनल को इस हल्के से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, और इनकी अपनी ज़ाती सियासत भी इसी बात पर टिकी हुई है कि ये अपने सियासी हरीफ के सामने सियासत के मैदान में घुटने टेकते हैं, या फिर जो है उसका मुकाबला करके जो है वो उसको शिकस्त देते हैं।